नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की जंग अब इंटरनेशनल हो गई है। इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने अपनी कवर स्टोरी में लिखा है कि मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। वैसे पत्रिका ने लिखा है कि उम्मीद है कि मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पत्रिका ने लिखा है कि वो मोदी और राहुल गांधी के बीच में राहुल को चुनने की सलाह देगी। पत्रिका का मानना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने दिखाया है कि वो आर्थिक विकास कर सकते हैं, जबकि राहुल गांधी की पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन दागदार है। पत्रिका का कहना है कि नरेंद्र मोदी में कई अच्छी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद पत्रिका पीएम पद के लिए मोदी का समर्थन नहीं कर सकती। पत्रिका ने कवर स्टोरी में गुजरात दंगों का मुद्दा भी उठाया और दंगों में मोदी के अब तक कुछ नहीं बोलने या फिर माफी नहीं मांगने पर सवाल भी उठाया। पत्रिका ने कोर्ट में अब तक के फैसलों से मोदी को क्लीन चिट मिलने के दावे को भी खारिज कर दिया है। तो द इकोनॉमिस्ट में ये कवर स्टोरी छपी है, जिसमें मोदी बनाम राहुल गांधी की जो पीएम पद की जंग है, उस पर लिखा है कि मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। वैसे उम्मीद है कि मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मोदी और राहुल के बीच तुलना में बनाम राहुल गांधी की जो पीएम पद की जंग है, उस पर लिखा है कि मोदी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। वैसे उम्मीद है कि मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मोदी और राहुल के बीच तुलना में पत्रिका राहुल को चुनने की सलाह देती है। राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अब ये जंग इंटरनेशनल हो गई है और बाकायदा कवर स्टोरी में बताया गया है इन दोनों ही बड़े चेहरों के बारे में। देखिए, जाहिर तौर पर तान्या, जिस तरह से इकोनॉमिस्ट ने अपने कवर पेज पर लिखा है कि राहुल गांधी बेहतर हैं बनिस्बत की मोदी, और सीधे तौर पर 2002 दंगों के लिए नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगा है, इसका जिक्र करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी भले ही जो है प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन बेहतर अगर चॉइस है तो राहुल गांधी है। तो यूपीए की एक खुशखबरी लिख रही है इकोनॉमिस्ट का ये कॉलम, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी बनाम राहुल साफ तौर पे दिख रहा है। बिल्कुल, इंटरनेशनल मैगजीन द इकोनॉमिस्ट में ये सब कुछ लिखा गया है कवर स्टोरी पे। और राकेश, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस कवर स्टोरी में साफ साफ लिखा गया है कि उम्मीद है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, लेकिन पत्रिका सलाह नहीं देती कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। देखिए, कहीं न कहीं जिस तरह से मोदी बनाम राहुल का जो जंग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी मैगजीनों के कवर पेज पर लगातार जो है कहीं न कहीं सुर्खियां पा रही हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने जो बातें कही हैं तान्या, उससे साफ दिख रहा है कि आखिरकार मोदी की बात अंतर्राष्ट्रीय जो पेपर हैं या पत्रिकाएं हैं वो भी स्वीकार करती हैं, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी बेहतर चॉइस हैं बनिस्बत की नरेंद्र मोदी। राकेश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मैगजीन में ये जो बातें गुजरात दंगों को लेकर लिखी गई हैं, उससे साफ है कि ये जो दंगों के दाग हैं वो मोदी का पीछा एक द इकोनॉमिस्ट तक नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि ना तो माफी मांगी गई, ना अब तक कुछ खास बोला गया नरेंद्र मोदी की ओर से गुजरात दंगों को लेकर, और इसको लेकर सवाल उठाए गए हैं। देखिए, कहीं न कहीं तान्या, आप 2002 दंगों को लेकर यूरोपियन यूनियन की बात करें, अमेरिका का रुख रहा है वो जग जाहिर रहा है, और भले ही अमेरिका अब रिश्ते अपने नरेंद्र मोदी से सुधारने की बात कर रहा हो, लेकिन 2002 के दंगों का जो सच है और वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, खासकर नरेंद्र मोदी को, और इसको एक बार फिर से उठाना, ये कहीं न कहीं यूपीए और खासकर कांग्रेस को लिए एक मुद्दा और हाथ लगा है, और कांग्रेस इसे अब मुद्दा बनाएगी कि राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन भी नरेंद्र मोदी के दंगे को लेकर जो माफी नहीं मांगी गई है उसको जिस तरह दिखाया जा रहा है वो उचित नहीं है। बिल्कुल, तो एक तरफ तो दंगों का जिक्र किया गया है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की गई है, क्योंकि उनका इस पत्रिका में लिखा गया है कि मोदी ने आर्थिक विकास करके दिखाया है अपने राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए तान्या, जरूर विकास के मॉडल को लेकर वो तारीफ की गई हो, लेकिन 2002 के दंगे को लेकर जिस तरह से सवाल खड़ा किया गया है इकोनॉमिस्ट मैगजीन द्वारा, इकोनॉमिस्ट द्वारा, तो उससे साफ कहीं न कहीं ये जाहिर होता है कि 2002 के जो गुजरात में दंगे हैं
वो पीछा नहीं छोड़ रही नरेंद्र मोदी को। और इसको लेकर जिस तरह से उसको मुख्य जगह दिया गया है, कहीं न कहीं एक कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार में कांग्रेस जिस तरह से सर्वे में दिख रहा है कि पिछड़ रही है, कांग्रेस जो है इसे अब मुद्दा बना सकती है। बिल्कुल। बीजेपी के अनिल जैन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, इस पत्रिका में द इकोनॉमिस्ट में साफ तौर पर लिखा है कि उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन पत्रिका सलाह नहीं देती कि उन्हें चुनना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, पत्रिका हिंदुस्तानी पत्रिका नहीं है। एक तो उनको हिंदुस्तान की हकीकत का पता नहीं है, क्योंकि जब आंकड़ों से उनको दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो वो बात ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं होने चाहिए। पत्रिका का अपना व्यू हो सकता है, लेकिन ये हिंदुस्तानी व्यू नहीं है। ये हिंदुस्तान का व्यू ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने चाहिए। इसी कारण से सब पार्टियों में भगदड़ मची है, भगवान की कृपा से और देश की जनता के आशीर्वाद से। लेकिन अनिल जी, तमाम सवाल भी उठाए गए हैं नरेंद्र मोदी को लेकर। कहा गया है साफ तौर पर कि गुजरात दंगों में को लेकर अब तक कुछ खास बोला क्यों नहीं, मोदी ने माफी क्यों नहीं मांगी, इस तरह से सवाल उठाए गए हैं। और लिखा है कि कोर्ट के जो अब तक फैसले हैं उसमें मोदी को क्लीन चिट मिलने के जो दावे हैं उसको पूरी तरह से इस मैगजीन ने खारिज किया है। एक्चुअली मैगजीन का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन जब देश में एक ही दंगा नहीं हुआ, हजारों दंगे हुए हैं, लेकिन एक दंगे को इतना प्रचारित करके ये रणनीति के तहत फैलाया जा रहा है। दूसरा, इस दंगे में नरेंद्र भाई की गलती हो तो जरूर माफी मांगते। नरेंद्र भाई की गलती रही है, इतनी त्वरित तरीके से दंगे को कंट्रोल किया गया। देश में ऐसा कोई दंगा ऐसा हुआ नहीं आज तक, इतनी तेजी से कंट्रोल किया गया हो। उसके बावजूद भी अगर लोग एक ही दंगे को लेकर ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, उसमें बाकी लोग भी जुड़ गए हैं। जो लोग नरेंद्र मोदी के या भाजपा के पक्ष में नहीं है, वो इस तरह के सुगूफे खड़े कर रहे हैं। लेकिन जनता ने साफ बात समझ लीजिए। कल शरद पवार ने भी इस बात को दोबारा रेटिफाई किया है कि अब कोर्ट ने एक बार कह दिया तो इस बात का भी नहीं है। सब तमाम लोग अंदर से ये मानते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से नहीं मानने को अपने लिए बाध्य हैं। वो अपने अपने कारण। अनिल जी, लेकिन जो इस मैगजीन में लिखा हुआ है उससे क्या ये माना जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा स्वीकार राहुल गांधी को किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हम अगर बात करें इस बड़ी मैगजीन में जो लिखा गया है उससे ये माना जाए? नहीं, ये मैगजीन के एक रिपोर्टर या मैगजीन का ये व्यू पॉइंट हो सकता है, जब वो खुद ही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ज्यादा सीट लेकर आ रहे हैं, ज्यादा प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, लेकिन वो चाहते हैं कि राहुल गांधी बने। अब वो चाहते हैं, इससे तो नहीं होने वाला ना। दुनिया में खाली दुनिया को रिप्रेजेंट करने वाले वो लोग नहीं है। सारी दुनिया इस समय नरेंद्र भाई मोदी की तरफ निगाह लगा के देख रही है, और उन्होंने सही मायने में करके दिखाया। ये तो बात ही बात कर रहे हैं, इनको मौका मिला तब भी इन्होंने नहीं करके दिखाया। उस आदमी को कम मौके में ज्यादा करके दिखाया है। ये बात सारी दुनिया रियलाइज कर रही है। बिल्कुल। अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अखिलेश जी, आपकी पार्टी को तो खुशी हो रही होगी, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी बात लिखी जाती है कि ज्यादा स्वीकार किया जाएगा राहुल गांधी को बतौर पीएम और नरेंद्र मोदी उम्मीद है कि भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन पत्रिका उन्हें चुनने की सलाह नहीं देती है। पहले तो हमें इस बात पे आपत्ति है कि कौन कह रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री चुने जाने की संभावना है। कहीं नहीं, दूर दराज तक मोदी जी नजर में नहीं है। और जो पत्रिका ने लिखा है राहुल जी के बारे में, वो अखिलेश जी को नजर में नहीं आ रहा है, तो इनको ठीक प्रकार का चश्मा चाहिए। ये कोई आरएसएस वाले होंगे बीच में बोले होंगे, क्योंकि तकलीफ इन्हीं लोगों को शुरू होती है, दूसरे की बात ये नहीं। आरएसएस वाले इनके यहाँ काडर होता है, इनको ट्रेनिंग होती है। बेफिजूल की बातों पर आरएसएस वालों को तकलीफ होती है, सही बात है। इनको गोल वर्कर के वर्करों को बोलने दीजिए। तो ये बोलने, अगर ये गोल वर्कर के वर्कर साहब बोलना चाहे तो बोल लें, हम बाद में बोल लेंगे। नहीं, लेकिन अखिलेश जी, तारीफ भी तो की गई है नरेंद्र मोदी की। कहा गया है कि अपने मुख्यमंत्री के तौर पर आर्थिक विकास उन्होंने करके दिखाया अपने राज्य में। मेरी बात होने दें जी। कहीं आर्थिक विकास कोई नहीं किया है। गुजरात पहले से बहुत प्रॉस्परस स्टेट था। जो देखिए, लोकतंत्र का सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला स्टेप होता है विचारधारा के अभिव्यक्ति की आजादी। वो न मोदी की यहाँ है ना आरएसएस में है। जो मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की बैठकें न करता हो, जिसके यहाँ सिर्फ बातें होती हो, जो दूसरे के सुनने को मादा नहीं रखता हो, जो दूसरे को ओपिनियन जानने की बात न रखता हो, एक तरफी बात करता हो, वो जो है वो व्यक्ति क्या लोकतंत्र चलाएगा? लोकतंत्र के जो वो खतरा है। तो बीजेपी बोल रही है कि मोदी खतरा तो परिवारवाद से है। जो मोदी भाई आप इनसे बात कर लो, से खतरा है, परिवारवाद से खतरा है। अरे
अरे आप लोकतंत्र की छोटे पदों के लिए जूते मार रहे हो आपस में, हास्यास्पद बात करते हैं। लोकतंत्र की बात है क्या ये कौन बोल रहा है भाई? किस आप, मुझे ये भी नहीं पता आप किस चैनल से हैं। अखिलेश जी, अनिल जैन साहब है ये आप पहले बताएं किस चैनल। हमने तो सिर्फ बात कल आप पूछते हुए किस चैनल पे आप हैं। चलिए अखिलेश जी धन्यवाद। अनिल जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये जंग इंटरनेशनल हो गई है और इंटरनेशनल मीडिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और ये लड़ाई इसलिए और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। आगे